तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। तो आप सभी लोग जितने भी लोग कॉलेज नहीं पाए हैं उन लोगों को इंतज़ार होगा थर्ड राउंड का। तो थर्ड राउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एकमात्र ऐसा राउंड है जिसमें पूरे पॉलिटेक्निक में सबसे ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को भी अच्छा सा अच्छा कॉलेज मिल जाता है। यानी आप कम नंबर पाए हैं और ज़्यादा रैंक आ गया है आपका, उसके बाद भी आप थर्ड राउंड में बहुत बढ़िया कॉलेज पा सकते हैं। पूरे पूरे जो हर राउंड में थर्ड राउंड एक ऐसा इकलौता राउंड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ बनता है। वह कैसे बनता है आगे मैं आप लोगों को अभी डिफाइन करूँगा। तो धीरे धीरे अगर आप लोग सीरियस हैं अपने सीट को लेकर के कि हमको एक सीट चाहिए, अगर खुद सीरियस हैं तो मेरी बात सुन लेना ध्यान से, और जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से करना, आप लोगों की एक सीट पक्की हो जाएगी। देखो सबसे पहले बात यह है कि आप लोग जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, जो भी कॉलेज है, उसका पहले ओपन एंड क्लोजिंग रैंक देख लो कि लास्ट राउंड तक कितना गया था। यानी कि पिछले साल में 2024 में उसमें कितने मतलब कितने रैंक वाले बच्चों को कॉलेज मिला था थर्ड राउंड में, और प्लस लास्ट राउंड तक। पिछले साल 6 राउंड हुए थे और 6 राउंड का देख लेना कि कितना कितना होता है। अगर अपने आप को लेकर के सीरियस हो, थोड़ा सा रिसर्च करना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट भी भेज दूंगा, और या फिर व्हाट्सएप चैनल कहीं पर भी ज्वाइन हो जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट भेज दूंगा वहाँ पर हर कॉलेज हर ब्रांच के लिए। और उसके बाद वहाँ पर गाइड करता रहूँगा और हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस भी आप लोगों को वहाँ पर मिलती रहेगी। तो ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सीरियस हो तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप से एफर्ट करो और रिसर्च कर लो थोड़ा सा कि किस तरीके से आप लोगों को कौन कौन से कॉलेज में जाना है। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और ई सर्विस वाले ऑप्शन पर जाकर के ओपन एंड क्लोजिंग रैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओपन एंड क्लोजिंग रैंक वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों के सामने इस 4-5 तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और 2025 का भी दिखा रहा, 2025 का दिखाएगा। और जब 2025 वाले पर क्लिक करोगे केवल अभी एक राउंड का दिखाएगा, एक राउंड का। और जैसे ही अभी सेकंड राउंड का रिजल्ट आया, जैसे ही सेकंड राउंड पूरा कंप्लीट हो जाता है, तुरंत यहाँ पर जब 2025 वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे फिर एक मतलब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों राउंड का दिखाने लगेगा कट ऑफ। यानी कि हर कॉलेज में फर्स्ट और सेकंड राउंड में कितने तक रैंक वाले बच्चों को कॉलेज मिल चुका है 2025 में, ये दिखाने लगेगा। तो इसको आप लोगों को देख देख लेना है कि हाँ यहाँ तक आप हर कॉलेज में जो है सीटें मिल चुकी हैं। तो देखो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आप लोगों को देखना है ये चीज़ें। जो जितने भी इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, फार्मेसी वालों का तो अभी रुका हुआ है, उसका उनका बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग वाले बच्चों को देखते हैं कि 2024 में कितना कितना हर कॉलेज का कट ऑफ गया था। तो इस पर क्लिक करोगे कॉलेज वाले पर, यानी कि 2024 वाले पर इंजीनियरिंग वाले पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है। और अभी लास्ट तक बने रहो, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। तो देखो ऑल राउंड पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपना राउंड यहाँ वहाँ पर देख लेना है, थर्ड राउंड देख लेना है या फिर फोर्थ राउंड, जो भी राउंड देखना चाहते हो। मेनली थर्ड राउंड देख लेना, क्योंकि थर्ड राउंड की काउंसलिंग करने वाले हो आगे चल करके 18 तारीख से लेकर के और 20 तारीख के आसपास आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो देखो यहाँ पर है 18 तारीख, कहाँ गया, हाँ ये है सेकंड राउंड का भी जो है हाल ही में रिजल्ट आया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है 25 तारीख 15 तारीख तक, 13 से 15 तारीख तक इनका जो है फ्रीज एंड फ्लॉट का ऑप्शन ऑन रहेगा। उसके बाद 16 तारीख तक, 14 से लेकर 16 तारीख डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, 17 तारीख तक जो है इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जस्ट इसी 17 तारीख के बाद में आप लोगों का यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ये साइट अपडेट हो जाएगी। और यहाँ पर 2025 वाले पर जब क्लिक करके देखोगे तो वहाँ पर सेकंड राउंड का भी कट ऑफ दिखाने लगेगा, यानी कि ओपन एंड क्लोजिंग दिखाने लगेगा। तो यहाँ पर 2024 का कट ऑफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो इसमें अब एक बार ये बात कर लेते हैं कि आप लोगों का थर्ड राउंड में कितने रैंक तक के बच्चों को चांस है मिलने के लिए। देखो चांस है मिलने के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर आप SC ST से हैं, SC ST से हैं, ठीक है, और SC ST से हैं, अगर आपका रैंक 1.5 लाख है, 1.5 लाख के आसपास भी है, और हाँ 1.5 लाख के आसपास भी है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज या एडेड कॉलेज मिल जाएगा। अब यह कोई भी ब्रांच मिल सकता है और अच्छा बेटर भी ब्रांच मिल सकता है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इनमें से भी मिल सकता है। बस ये है, अगर आप गर्ल हैं तो 100% श्योर है कि आपको मिल जाएगा कॉलेज। और ये बात होगी यहाँ पर SC ST के लिए, ठीक है। और बात करते हैं OBC के लिए। ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी के लिए लगभग से 70 से 80 हज़ार के बीच में यहाँ पर इस रैंक के आसपास आप लोगों को कॉलेज मिलने वाला है। और यह गारंटी नहीं है कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसा कॉलेज रहेगा। और यहाँ पर इनको गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट और एडेड दोनों मिला करके इसके अंदर मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट या एडेड आप लोगों को यहाँ से मतलब इतने रैंक वाले बच्चों को मिल जाएगा। अगर गर्ल हैं तो 1 लाख मान कर चलिए, अगर गर्ल हैं तो 1 लाख रैंक मान कर चलिए, 1 लाख रैंक तक इनको कॉलेज मिल जाएगा अगर गर्ल हैं तो, ओबीसी गर्ल। अब बात करें जनरल की, तो जनरल वालों के लिए जनरल की जो भी है, ठीक है, जनरल की कट ऑफ इस समय मतलब बहुत जो हमेशा की तरह, यानी कि OBC SC ST से तो ज़्यादा ही थोड़ा बहुत जाता है। और यहाँ पर जब उनका 70 से 80 हज़ार गया है
तो इनका मान के चलिए 50 से 60 हज़ार रैंक वाले बच्चों को यहाँ पर तीसरे राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। और यह कौन सा कॉलेज मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है कि मतलब कैसा कॉलेज रहेगा क्या नहीं रहेगा, बस ये है गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को मिलने के चांस है। और अगर आप गर्ल हैं तो आपको श्योर है कि मिल जाएगा इतने में, और गवर्नमेंट या एडेड दोनों में से मिल सकता है, गवर्नमेंट या एडेड दोनों में से मिल सकता है। बस ये है कि आप लोगों को काउंसलिंग करवाते रहना है। और एक राउंड ऐसा भी है, जैसे तीसरे राउंड के अलावा थर्ड राउंड के अलावा एक राउंड ऐसा है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा रैंक, यानी कि दो दो मतलब 1.5 लाख के आसपास सभी का रैंक है तभी मतलब मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा लास्ट में सभी प्रोसेस क्या होते हैं। अभी ये हो गया, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एकदम से बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो इनका भी मान करके चलो, ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी बच्चे हैं इनको भी अगर मान लीजिए 70 से 80 हज़ार के बीच में आसपास इनका रैंक है तो इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज या एडेड कॉलेज में से कोई भी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा बात, ठीक। अब देखो, अब समझ लेते हैं कि कौन सा राउंड है जिस राउंड की बात कर रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, पहले SC ST का हो गया, SC ST का मैंने बता दिया, और उसके बाद OBC का बता दिया, ठीक है, OBC का बता दिया, फिर जनरल का यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का, इन इन सभी का बता दिया। अब देखो, आप लोगों की कट ऑफ जो है चौथे राउंड में हाई जाने वाली है। चौथे राउंड में, फोर्थ राउंड में जाएगी तगड़ी कट ऑफ, क्योंकि अब इसमें जो है कम रैंक वाले बच्चों को मिलेगा। मेनली क्यों मिलेगा, देखो इसमें आ जाएंगे अदर स्टेट वाले, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चे आ जाएंगे इसमें फोर्थ राउंड में। जब फोर्थ राउंड में अदर स्टेट वाले बच्चे आएंगे तो वो आ जाएंगे, कंपटीशन मतलब बढ़ाएंगे, उसके बाद अपना कॉलेज वो चूज करेंगे। और अदर स्टेट वालों का भी बढ़िया बढ़िया रैंक रहता है, तो वो लोग समझ लीजिए कि जब वो लोग आ जाएंगे तो आप लोगों के लिए चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक। और अभी थर्ड राउंड तक चांस ज़्यादा है, इस वजह से कह रहा हूँ कि थर्ड राउंड तक आप अच्छे से काउंसलिंग कर लोगे तो इसी में आप लोगों का जो है मतलब निकल जाएगा और कॉलेज मिल जाएगा, फिर जा करके अपना एडमिशन ले लो, ठीक है। तो ये हो गया बात। और बात करें लास्ट राउंड की, जैसे देखो हर हर ईयर में पहले 5 शेड्यूल आता है, जैसे 5 राउंड की शेड्यूल आती है, लेकिन यह अपने अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। जैसे 5 राउंड की शेड्यूल आती है 2023 में, या 2023 में 7 राउंड हुए थे, 7 राउंड हुए थे, और 2024 में 6 राउंड हुए थे, और एक स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी, ठीक। तो ये कोई रीज़न नहीं है कि मतलब जैसे 5 राउंड का शेड्यूल आ गया है तो केवल 5 ही राउंड होंगे। यहाँ पर ये शेड्यूल बढ़ भी सकता है, या 5 राउंड का शेड्यूल अभी है लेकिन आगे जा करके ये शेड्यूल बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, और अक्सर बढ़ते भी हैं। अगर नहीं बढ़ता है तो यहाँ पर स्पोर्ट काउंसलिंग किया जाएगा। स्पोर्ट काउंसलिंग बहुत बेटर होता है अगर स्पोर्ट काउंसलिंग आप लोग करवा लेते हो। जैसे स्पोर्ट काउंसलिंग टोटली ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन जा करके आप करवाओगे यहाँ पर, यानी कि जिस कॉलेज में सीटें बची हुई हैं वो कॉलेज वाले बताते हैं कि हाँ यहाँ पर सिविल की इतनी सीटें बची हैं, और इलेक्ट्रिकल की इतनी सीटें बची हैं, और मैकेनिकल की इतनी सीटें बची हुई हैं, लेटरल एंट्री की इतनी सीटें बची हुई हैं। तो इस तरीके से वो लोग बताते हैं, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना पड़ता है, कॉलेज में विजिट करना पड़ता है अपना डॉक्यूमेंट लेकर के। फिर वहाँ पर डायरेक्ट वो लोग एडमिशन दे देते हैं, वह डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। और देखो, एक राउंड ऐसा और भी है जिसमें ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को भी मिल जाता है कॉलेज। जैसे देखो, मान लीजिए यह 2025 का लास्ट राउंड होने वाला है, 5वां राउंड। तो इसमें मेनली बहुत ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा 5वें राउंड में, कि लास्ट राउंड में आप लोगों को ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को भी कॉलेज मिलता है, बहुत ज़्यादा रैंक होगा और सीट खाली होगी तो भी मिल जाएगा। देखो, हर साल इनकी सीटें कुछ ना कुछ खाली रह जाती हैं, भरती नहीं है, हर साल सीटें कुछ ना कुछ खाली ही रह जाती हैं, पूरी फुल होती ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी है, तो उसी वजह से स्पॉट काउंसलिंग करवाना पड़ता है कि फुल नहीं होती हैं। आप अगर लास्ट राउंड तक, मान लीजिए थर्ड राउंड में जिस बच्चे को नहीं मिला, ठीक है, मान लीजिए थर्ड राउंड में किसी बच्चे को नहीं मिला, और फिर वह फोर्थ राउंड फिफ्थ राउंड तक जाता है, ठीक है, तो लास्ट राउंड में उसके चांस हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि उनको कॉलेज मिल जाएगा। एक बच्चा मेरे पास था, मतलब बहुत पहले 2024 की बात बताओ, 2024 में बहुत परेशान था, बहुत एक दो बार फ्लॉट भी करवा लिया था, और उसको कोई भी कॉलेज पसंद ही नहीं आ रहा था। ब्रांच उसको बहुत अच्छा मिल ही नहीं रहा था, बहुत बेकार बेकार ब्रांच मिल रहा था, उस ब्रांच में कोई स्कोप ही नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि लास्ट राउंड तक बने रहो, लास्ट राउंड तक मिल जाएगा, और बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लास्ट राउंड तक बना और उसको बहुत मतलब अच्छा कॉलेज मिला, बढ़िया कॉलेज मिला था, और प्लस सिविल ब्रांच शायद मिला था, सिविल ब्रांच बहुत बेटर मिला था, और उसके बाद उसको उनको कॉलेज भी बढ़िया मिला था। तो लास्ट राउंड तक बने रहने का ये फ़ायदा होता है। तो थर्ड राउंड में ये है कि थर्ड राउंड में भी कट ऑफ जो है तगड़ी मतलब ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को भी मिलेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस ये है कि आप लोग काउंसलिंग अच्छे से कर लेना, और जो है कॉलेज का प्रेफर बढ़िया से करना, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरो, और सभी गवर्नमेंट को भरो, एडेड भरो। सबसे पहले गवर्नमेंट भर दो ऊपर से जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, फिर नीचे एडेड भर दो। तो इस तरीके से काउंसलिंग किया जाता है, और बढ़िया से काउंसलिंग करो। मैंने बता दिया कि किस तरीके से कितने रैंक वाले बच्चों को मिल सकता है। अब यह जो मैं 70-80 हज़ार रैंक जो मैं बताया हूँ, या आप टोटल कॉलेज फिल करोगे तभी आप मान्य होगा। जिससे देखो, अगर मान लीजिए कोई स्पेशल कॉलेज 2-3-4 कॉलेज भर दिए और उसमें इतना कट ऑफ जाने ही वाला नहीं है तो कैसे मिल जाएगा।
बात ये है कि 70-80 हज़ार उन बच्चों की मतलब वैसे प्रेफर करना जैसे आप टोटली गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी पूरे यूपी में गवर्नमेंट सीटें हैं, आप लोगों को जो भी ब्रांच चाहिए, जैसे गवर्नमेंट पर क्लिक करो। यहाँ पर देखो मैं बता दूँ जा करके, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर ये चॉइस फिलिंग वाला है नहीं, लेकिन मैं बता दूँ कि यहाँ पर प्रोग्राम में जाओ और जैसे मान लीजिए आपको सिविल चाहिए, सिविल चूज करो। कैटेगरी ओबीसी है तो कैटेगरी वटेगरी नहीं इसमें उसमें आता है जो चॉइस फिलिंग में। तो अपना ब्रांच चूज करो और गवर्नमेंट चूज करो और टोटल भर दो, जितने भी कॉलेज गवर्नमेंट के उतने ब्रांच के आते हैं टोटल भर दो। फिर अपना सेकंड ऑप्शन, सेकंड वाला ब्रांच चूज करो, उसमें भी गवर्नमेंट चूज करो, उसके बाद वो उसको नीचे भर दो सेकंड, मतलब इस तरीके से। आप समझ रहे हो, मतलब जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ ही रहे हो, ठीक है। तो ये बातें हैं। और गर्ल को भाई बहुत छूट मिलती है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1,48,000 रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच मिला है, वो एडेड है। तो एडेड वगैरह मतलब ज़्यादा रैंक पर भी मिल जाते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट राउंड में 1.5 लाख सीटें, 1.5 लाख के आसपास मिल गई, 1,52,000। तो इस तरीके से हैं, गर्ल को काफ़ी छूट मिलता है, ईडब्ल्यूएस को भी काफ़ी छूट मिलता है। और बस यही सब है, ठीक है। और जो मैं बताया हूँ भाई इस तरीके से कर लेना, आप लोगों की कट ऑफ जो है इस समय बढ़िया जाए, मतलब ठीक ठाक जाएगी। और उसके बाद इसमें कॉलेज मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं थर्ड राउंड में, और इसके बाद लास्ट राउंड में, ठीक है। तो यही पूरा प्रोसेस है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं कॉलेज की लिस्ट भेज दूंगा, कौन कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और किस किस ब्रांच में कौन कौन सा कॉलेज भरना चाहिए। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।